उनको ये तोड़ना चाहते हैं। ये इनकी राजनीतिक उद्देश्य है। सर ये बात करते हैं कि किस तरीके से ये इन्होंने बोर्ड का डाइल्यूशन किया है। क्लॉज 44 कहता है कि जो सेक्शन 110 है वो पूरी तरीके से हटा दिया है। सेक्शन 110 क्या है? सेक्शन 110 सर, पावर्स टू मेक रेगुलेशंस बाय द बोर्ड, ये पूरा हटाना चाहते हैं। उसमें क्या लिखा है पेरेंट एक्ट में? द बोर्ड में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार की अनुमति के द्वारा बोर्ड कुछ नियम बना सकते हैं। इन्होंने पूरा वो हटाना की कोशिश कर रहे। क्लॉजेस एफ और जी ये हटाने की कोशिश कर रहे। राज्य सरकार की पावर्स या ये कम करने की कोशिश कर रहे। आप क्लॉज 43 पढ़िए, इसका सेक्शन 109 जिसमें क्लॉज 1A और क्लॉज 4 ओमिट करता है। सेक्शन 109 क्या है? सेक्शन 109 है पावर टू मेक रूल्स, द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। इसमें भी आप ये कटौती लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लॉज 1A क्या कहता है? अदर पर्टिकुलर्स विच द रिपोर्ट ऑफ द सर्वे कमिश्नर में कंटेन अंडर क्लॉज F। इसमें स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कमिश्नर के पक्ष में कुछ नियम बना सकता है, वो पावर आप हटा रहे हैं। क्लॉज 4 द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड बाय मींस ऑफ अ सिंगल वोट, आप ये हटा रहे हैं। इलेक्शन की प्रक्रिया आप हटाना चाहते हैं और आप रिफॉर्म की बात करते हैं। सर आप ये देखिए 83(9), आज बार बार ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हाईकोर्ट का कोई भूमिका नहीं है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो वक्फ का जो ये एक ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आता है वही है, उसके बाद हाईकोर्ट पावरलेस है। ऐसी बात नहीं है। आप पेरेंट एक्ट पढ़िए। आप पेरेंट एक्ट में अगर सेक्शन 83 पढ़ेंगे, पेरेंट एक्ट में सेक्शन 83(9), उसके बाद क्या लिखा गया है? provided that a high court may on its own motion or on the application of the board or any person aggrieved call for and examine the records relating to any dispute and may confirm or reverse the decision। ये पावर हाई कोर्ट में पेरेंट एक्ट में है ही 2013 के संशोधन के बाद। तो क्यों बार बार आप ऐसा एक भ्रम फैला रहे हैं कि हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है? अगर कहीं अन्याय हुआ है, अगर कहीं अन्याय हुआ है, चाहे दक्षिण में हो, उत्तर में हो, उत्तर पूर्वांचल में हो, पश्चिम में हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन 97 ऑफ द पेरेंट एक्ट आपके पास पावर है कि कहीं अगर नाइंसाफी हो तो वो आपके पास सेक्शन 97 के द्वारा आप स्टेट बोर्ड को आप डायरेक्शन दे सकते हो। मैं पढ़ूं 97। Directions 96 for the power of the central government to regulate secular activities of OCF, powers 97 directions by state government subject to any directions issued by the central government under section 96, the state government from time to time give to the board such general or specific directions as the state government thinks fit। मैं जानना चाहूंगा, आपके बहुत जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, बहुत जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं आपकी सहयोगी दल की भी सरकार है। आपने पिछले 10 साल में कितने बार इस सेक्शन 97 का आपने इसका इस्तेमाल किया? कहीं भी आप अगर नाइंसाफी हुआ तो कितने बार आपने सेक्शन 97 का आपने इस्तेमाल किया? उसका बोलिए, फिर जाके बोलिए कि ये जो पेरेंट एक्ट है ये कमजोर एक्ट है। पूरी ताकत दी हुई है। अगर कहीं गलती हुई है, कहीं सुधारना है, हमारी संवेदना है, वो चाहे केरला में मवमम की हो बात हो, संवेदना है हमारी, पर आपके पास भी वो ताकत है। आपने कितने बार इस ताकत को आजमाया? सर आज आप देखिए कितनी दुख की बात है। सेक्शन 64 क्लॉज 29 64 ये एक्ट सर क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है?
न्यू एक्ट में सेक्शन क्लॉज नंबर 29L, क्लॉज नंबर 29L में लिखा है कि अगर is a member of any association which has been declared unlawful under the Unlawful Activities Prevention Act 1967. यूआपा आपने लाए, ठीक है, आप कहीं रिगरस प्रेजेंटमेंट को उसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंटमेंट लाना चाहते हैं और कहीं आप यूआपा का संशोधन लाना चाहते हैं, आपका हक है। आप बस हमें इतना बताएं कि और कौन से स्टेट बोर्ड या और कौन से धार्मिक बोर्ड में आपने ये यूआपा का प्रोविजन आप लाने वाले हैं, या सिर्फ ये इसी बिल में है, या सिर्फ इसी बिल में है या दूसरे में भी जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं विभिन्न धर्मों के विभिन्न स्टेट्स के, क्या उसमें भी यूआपा एक्ट आएगा या सिर्फ इसमें? क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो? सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी. It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं